मुंबई पर आतंकी हमला। एक साथ 3 जगहों पर आतंकियों का कब्जा हुआ। गोलियों की तड़तड़ाहट और ग्रेनेड के धमाके, काले धुएं के गुबार से उठती लोगों की चीख पुकार, और सख्ते में आई सरकार की आस। आसमां से उतरे मौत के इन फरिश्तों पर जा चिपकी। हमें हार्ड इंटेलिजेंस है कि इसमें टेररिस्ट हैं और इनको कोई और रास्ता नहीं है खत्म करने का इस एनकाउंटर को, तब एनएसजी को भेजा जाएगा। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड लास्ट इंटरवेंशन फोर्स। ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो शुरू हो गया। जब कोई रास्ता नहीं बचता, तब ये उम्मीद बनकर आते हैं और दुश्मनों का हौसला तोड़ हीरो बनकर छा जाते हैं। यकीन ना आए तो ताज, ओबरॉय और नारीमन पॉइंट के उन लोगों से पूछिए जिनकी जिंदगी दहशतगर्दों की बंधक बनी थी। हमने उनसे पूछा कि आपको क्या फील हो रहा है, तो कहते हैं बच्चा तुमको पता है जब ये ड्रेस पहन लेते हैं तो फीलिंग नाम की कोई चीज़ नहीं होती, बस देश दिखाई देता है, देश ही परिवार है, उसी के लिए काम करना है। तो अगर ऐसे फील करते बैठ जाएंगे तो फिर आज यहाँ पे आप नहीं होंगे, हम नहीं होंगे। उनकी वजह से सिर्फ हम लोग आज खड़े हैं। हम उनसे मिलने गए तो हार्ट बीट्स तेज़ हो रहे थे उनको देख के। उनका धाड़स 3 दिन से दे आर फाइटिंग 56 आवर्स। इट्स अ ह्यूज थिंग, विदाउट, बिना पानी के, बिना खाने के। जो भी वक्त लगा प्लानिंग में लगा, फिर बाजी पलटने में देर नहीं लगी। ये रियल लाइफ के हीरो हैं। जो मौत से डरते नहीं, मरने के लिए जीते हैं। इंसान के जिस्म में फौलाद का जिगर, ब्लैक कैट कमांडो। No one knows the secret. सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा, एनएसजी का मूल मंत्र यही है और इस मूल मंत्र से यह कभी डिगा नहीं। जब भी जहां भी जरूरत पड़ी, काली वर्दी में इसके जवान तूफान की तरह आए और बिजली की तरह ऑपरेशन को अंजाम देकर निकल पड़े, बिल्कुल सुदर्शन चक्र की तरह, जो इनकी दूसरी पहचान है। मुंबई में चले 56 घंटे के ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो में करीब 600 लोग बचाए गए और 8 आतंकी मार गिराए गए। एनएसजी के लिए ये एकदम नई तरह की चुनौती थी। एक तो है कि इतना बड़ा ऑपरेशन कैसे हैंडल किया जाए। इसमें प्रॉब्लम्स आती है लॉजिस्टिक्स, डिप्लॉयमेंट, कम्युनिकेशन और ट्रेनिंग। पूरी एनर्जी दिल्ली में डिप्लॉयड थी और यहाँ से कहीं भी फोर्स ले जाने में टाइम लगता था। तो एक तो रिस्पांस टाइम हमें कम करना था, दूसरा था कि कोऑर्डिनेशन विद स्टेट पुलिस। वो एक अंधी लड़ाई थी। न तो होटल का आइडिया था, न आतंकियों के ठौर ठिकाने का पता। तभी तो कहते हैं मुश्किल वक्त कमांडो सख्त। टोटली अर्बन काइंड ऑफ टेररिज्म था पूरा ऑपरेशन। और एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में जहां तकरीबन हर बिल्डिंग में 300 से 400 कमरे थे, रूम्स थे, हॉस्टल, उसमें फॉरेन और अपने डोमेस्टिक टूरिस्ट भी थे और काफ़ी हाई लेवल डिग्नेटरीज भी थे उन सब में। तो उस हिसाब से हमने एक नया उसमें काउंटर टेररिज्म का एक नया तरीका सीखा है। क्या आप कमांडो ट्रेनिंग करने के लिए तैयार है? लेकिन मिट्टी से फौलाद बनने की राह इतनी आसान नहीं होती। जैसे सोना आग में तपकर कुंदन बनता है, उसी तरह ये जवान कड़ी मेहनत, टफ ट्रेनिंग और फौलाद जैसा जज्बा लेकर ब्लैक कैट बनते हैं। इनकी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल जैसे कोई शब्द नहीं होते हैं। ये जब मिशन के लिए निकलते हैं तो मिशन सक्सेस के लिए निकलते हैं।
ब्लैक कैट कमांडो बनने का मौका हर किसी को नहीं मिलता। इसके लिए आर्मी, पैरामिलिट्री या फिर पुलिस में होना जरूरी है। आमतौर पर आर्मी से 3 और पैरामिलिट्री से 5 साल के लिए जवान एनएसजी कमांडो के लिए आते हैं, जिसके लिए जवान के लेवल पर उम्र 35 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मैं एक कमांडो बनना चाहता हूँ सबसे पहले देश के लिए, और इन्फेंट्री के बीच में ऐसी ट्रेनिंग नहीं दी जाती जो कि एक कमांडो अपने एनएसजी के बीच में उसे अच्छी तरह से भरपूर तरीके से वह ट्रेनिंग दी जाती है। जब उग्रवादी कहीं पर भी आकर घुस जाता है, उसको मार भगाने के लिए हम यहाँ पर कमांडो ट्रेनिंग लेते हैं। क्या आप लोग एनएसजी में कमांडो ट्रेनिंग करने के लिए तैयार हैं? आपकी जो ट्रेनिंग है अगले 12 हफ्ता तक। पर सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता। ब्लैक कैट बनने के लिए बाकायदा फिजिकल और मेंटल टेस्ट होता है। मेंटल एजिलिटी ये देश की सबसे कठिन ट्रेनिंग है कमांडोज के लिए। 12 सप्ताह के अंदर आपको एक ट्रेन कमांडो बनना है। कमांडो कमांडो जब हम स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं उनकी फिटनेस लेवल नॉर्मल रहते हैं। जब आप फिटनेस लेवल स्क्रीनिंग में पता चल गया, उसका बाद हम उनको ग्रेजुअली 12 हफ्ते के अंदर उनको जो ट्रेनिंग प्रोग्राम में हमारा जो ट्रेनिंग बनाया है उस मुताबिक हम ट्रेनिंग देते हैं, जिसके द्वारा हमारा एंडोरेंस, स्ट्रेंथ, स्पीड, एजिलिटी ये सारा फिटनेस फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हम ट्रेनिंग को आगे बढ़ते हैं। कहने को 12 हफ्ते की ट्रेनिंग, लेकिन इतनी कड़ी कि जिस्म और दिमाग की रेणु रना रना
ना ना रेणु रेणु दीम दूम दना दा दीम दना दा दीम दूम दना दा दीम दना दीम दूम दना दीम दूम दना दा दीम दना उदनी दनी दना दिर दना ना उदनी दनी दना दिर दना ना दना दिया ना ता दीम दूम दना दा दीम दना दीम दूम दना दा दीम दना दीम दूम दना dana dim dana na dana dim dana dim dana dana da dana dana na dana dim dana dim dana na dana da dana dana na dim dana na dana da dana 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 dim dum dana dim dana dim dum dana क्या करेंगे? सख्त ट्रेनिंग इसलिए ज़रूरी है कि जो कमांडो की काबिलियत है उसको निखारने के लिए उसके अंदर जब तक फिज़िकल फिटनेस और मेंटल रॉबस्टनेस दोनों चीज़ अगर नहीं आती है तो वो अपना टास्क करने के लिए काबिल नहीं है। कमांडो अपनी ट्रेनिंग सख्त तरीके से करे और उसके हर एक शरीर के हिस्से पुर्जे को इतना मजबूत बना दिया जाए कि किसी भी तरह की जो चैलेंजेस है उसके सामने आते हैं उनको वो उसके बाद पार करने में सक्षम होता है। लेकिन ये सब तैयारी की बातें हैं, एक्शन अभी बाकी है। एक ब्रेक के बाद No one knows the secret. No one knows the secret. 1984 में बने इस इलीट फोर्स को काली वर्दी और बिल्ली की तरह चपलता की वजह से ब्लैक कैट कहा जाने लगा। फिर देखते देखते ब्लैक कैट ने वो मिसाल कायम की जिससे इसकी तुलना दुनिया के सबसे जाबाज फोर्स में होने लगी। जांबाजों को इस बात की परवाह नहीं होती कि मौके पर हाथों में हथियार भी है या नहीं। खाली हाथ दुश्मनों को धूल चटाने की ये कला फिलीपींस से आई है, जो PTK यानी पिकिती तिरिसा काली कहलाती है, जिसका क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट में कोई जवाब नहीं। हम लोग एयर में जाते हैं, हॉलवे नाइपिंग वगैरह कराते हैं, उसमें 5 तरह के अटैक आ सकते हैं। तो उस अटैक में ये अटैक को कैसे प्रिपेयर किया जाता है और कैसे रोका जाता है और मसल पावर को कैसे हम कोर मसल को एक्टिवेट करते हैं, वो इस ट्रेनिंग एड्स के हिसाब से
ये सेट आप देख रहे हैं, ये सर्च एंड रेस्क्यू मिशन के लिए है। अगर आपको नीचे जाना है पानी के 10 मीटर्स, 15 मीटर्स, 20 मीटर्स, 40 मीटर्स, और कोई रेस्क्यू करना है, किसी को डेड बॉडी को निकालना है, या किसी को डूबते हुए आदमी को रेस्क्यू करना है, किसी हथियार को रेस्क्यू करना है, उसके लिए ये सेट काम आता है। इसमें कोई शक नहीं कि ब्लैक कैट कमांडो बनना कोई आसान नहीं, लेकिन हिम्मत, हौसला और चाहत के अलावा कड़ी ट्रेनिंग और प्रैक्टिस राह के रोड़े हटाने में मददगार होती है। लेकिन याद रखिए, एक बार कमांडो बनने के बाद भी इन तमाम चीजों से पीछा नहीं छूटता। उल्टे ये उम्मीद की जाती है कि प्रैक्टिस बनी रहे। जंग खाए हथियार या जाबाज वो किसी काम के नहीं रह जाते। ट्रेनिंग ही एक ऐसा माध्यम है जिसके कारण कि हम ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस हासिल कर सकते हैं। ऑपरेशन तो कभी बता के आएगा नहीं। ट्रेनिंग इज़ वन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट विच सेपरेट्स द मेन फ्रॉम बॉयज़। वी आर ऑलवेज रेडी। NSG नेवर गिव्स अप। NSG नेवर से गिव अप। और ये हम कह सकेंगे कि NSG का जो मोटो है, सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा, वो हम एब्सोल्युटली 100% पालेंगे हर बार।